Hello students, welcome to my channel Maths Bounty. Now we will discuss introduction of chapter 11 area related to circles. First of all we will discuss about meaning of circle. Circle का meaning क्या है? Set of all points in a plane which are at a fixed distance from a fixed point is called circle. ये एक फिक्स डिस्टेंस है, यहाँ से प्लेन के ऊपर हमने बहुत सारे पॉइंट्स मार्क किए हैं. इस फिक्स पॉइंट से जो ये डिस्टेंस है इनको हमने पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो ये एक सर्कल की फॉर्म में आता है. ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, ये जो सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, ये फिक्स पॉइंट है, इसको हम क्या कहते हैं? सेंटर. इसको मैं ओ से डिनोट कर रही हूँ. फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर. एंड जो फिक्स डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं? रेडियस. ओ और ये पॉइंट ए है, इसको हम रेडियस कहते हैं. नेक्स्ट, सर्कल के अंदर हम पढ़ रहे हैं सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल. सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेवलिंग अराउंड ए सर्कल. ये सर्कल है, सपोज मैंने यहाँ इस पोजीशन से ट्रेवल, इसके अराउंड हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए वापस इसी पी पॉइंट पे आते हैं, इसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए फार्मूला है C इक्वल टू 2πr. और r जो है किसके इक्वल होता है? जो हमारा पूरा डायामीटर है, डायामीटर इक्वल टू 2r होता है, तो r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास d/2. किसी भी फॉर्म में हम लिख सकते हैं. यहाँ पर 2r है, इसकी जगह मैंने d लिखा हुआ है, दैट इज डायामीटर ऑफ सर्कल. ये एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, ये इसका सेंटर है, ये जो टोटल डिस्टेंस है ये डायामीटर है सर्कल का. ये दो पॉइंट्स ले लिए हमने सर्कल के ऊपर. ये जो हाफ डिस्टेंस है ये क्या है? रेडियस है. तो d इक्वल टू 2r लेते हैं हम. नेक्स्ट, आफ्टर दैट एरिया ऑफ सर्कल. सर्कल के एरिया निकालने का क्या फार्मूला है? A इक्वल टू πr², वेयर r इज द रेडियस. ये जब हम क्वेश्चंस करते हैं डायरेक्ट ये फार्मूला जो है अप्लाई करेंगे. नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ सेमी सर्कल. सेमी सर्कल का मतलब है हाफ सर्कल हमने लेना है. एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फार्मूला हमारे पास आ जाएगा. हमारा एरिया ऑफ सर्कल होता है πr². सेमी सर्कल में इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा πr²/2. ये सर्कल है, ये डायामीटर है, लॉन्गेस्ट जो ये लाइन है सर्कल को 2 पार्ट्स में जो है ये डिवाइड कर रही है. ये अपर पार्ट है, ये लोअर है. तो सेमी सर्कल है AXB, ये ले लो चाहे AYB. ये सेमी सर्कल है हमारा, इसका एरिया होता है πr²/2. नेक्स्ट है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल. इसका फार्मूला होता है हमारे पास πr²/4. क्वाड्रेंट के अंदर 4 से डिवाइड करते हैं. सर्कल का जो क्वाड्रेंट है सर्कल को 4 पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. इन दिस फिगर ये सर्कल है, ये डायामीटर है, ये एक और डायामीटर है सर्कल का जो सेंटर से पास हो रहा है. ये जो 2 लाइन्स है सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. 1 2 3 एंड 4, ये चारों पार्ट्स इक्वल होते हैं. जब हमने क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का एरिया निकालना है तो हमने इस पार्ट का निकालना है. चारों पार्ट्स इक्वल होते हैं तो πr², जो टोटल एरिया उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं. नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ ए सर्कल. सर्कल 11 चैप्टर में हमने कुछ और टर्म्स आगे पढ़ रहे हैं, वो मैं डिटेल में बता रही हूँ. फर्स्ट है हमारे पास कोड. कोड क्या होता है? ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड. जो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स में ज्वाइन करती है. ये मैंने एक फिगर बनाई हुई है यहाँ पर, इसमें ये लाइन है, ये मैं P पॉइंट ले रही हूँ, यहाँ पे ये Q ले रही हूँ. ये जो लाइन है PQ, ये इस सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है, ज्वाइन कर रहे हैं हम इस पॉइंट्स को, तो इसको हम कहते हैं कोड. ये जो लाइन है ये क्या है हमारे पास? कोड. और ये डायामीटर है, ये A पॉइंट ले रही हूँ, ये B पॉइंट ले रही हूँ. ये जो रेड जो है रेड कलर से मार्क है ये, इट इज कोड, और इसको हम कहते हैं लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल. डेफिनेशन ऑफ आर्क है ए पार्ट ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क. ये हमने 2 पॉइंट्स लिए हुए हैं सर्कल के ऊपर PQ, ये कोड है. और ये जो डिस्टेंस है P, यहाँ पर मैं X पॉइंट ले लेती हूँ, PX एंड O, ये क्या है हमारे पास? एक आर्क है. आर्क जो है पूरे सर्कल को 2 उसमें डिवाइड करती है. एक होती है हमारे पास मेजर आर्क, एक होती है माइनर आर्क. तो ये जो आर्क है PX एंड Q, ये माइनर आर्क है. और यहाँ से यहाँ मूव करें, यहाँ पे मैं पॉइंट Y ले लेती हूँ, PY एंड Q, ये होती है हमारे पास मेजर आर्क.
ये मैंने एक और फिगर जो है यहाँ पर ड्रॉ की हुई है, ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। ए से लेके ये सी तक जो ये डिस्टेंस है ये माइनर आर्क है। ए से लेके यहाँ पर मैं पॉइंट क्यू ले लेती हूँ, ए क्यू एंड सी, ये जो है हमारे पास बनेगी मेजर आर्क। और नेक्स्ट डेफिनेशन है सेक्टर। इस चैप्टर के अंदर हमें ये क्लियर होना चाहिए सेक्टर क्या होता है। द रीजन एनक्लोज बाय 2 रेडियाई एंड कोरोस्पोंडिंग आर्क इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ सर्कल। ये एक फिगर यहाँ पर ड्रॉ की हुई है, ये रेडियस है, ये रेडियस है हमारा, और ए से लेके ये बी तक ये जो डिस्टेंस है ये क्या है हमारे पास, आर्क है। आर्क को हम ऐसे सिंबल से डिनोट करते हैं। तो ये जो रीजन होता है ओ, ए एंड बी, इसको हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। दैट इज बाउंडेड बाय एनक्लोज बाय 2 रेडियस एंड आर्क। ये भी 2 होते हैं, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर ये है हमारे पास ओ, ए एंड बी, जो ये स्मॉल पोर्शन है। मेजर ये है हमारे पास ए, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो एक्स और यहाँ पर ले लो बी, तो ये मेजर सेक्टर बन जाएगा। ये एक फिगर है, इसमें ये सेक्टर है ओ, ए एंड सी। ये जो सेक्टर है ये हमारे पास है माइनर सेक्टर। और यहाँ से यहाँ तक मूव करेंगे ए, यहाँ पे पॉइंट ले लो एस और सी, जो ये डैश 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 लार्जर जो पार्ट है ये क्या है हमारे पास, मेजर सेक्टर है। नेक्स्ट वी विल लर्न सेगमेंट। सर्कल का सेगमेंट क्या होता है। इसमें भी 2 ही सेगमेंट होते हैं, एक माइनर सेगमेंट होता है और एक मेजर सेगमेंट होता है। जो स्मॉल पोर्शन है वो माइनर है, जो लार्ज वाला पार्ट होता है वो मेजर सेगमेंट होता है। पर सेगमेंट होता क्या है, द सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड कोड इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ सर्कल। ये एक फिगर ड्रॉ की हुई है, सर्कल है, ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये एक क्या है ए बी, ये कोड है हमारे पास। एनक्लोज्ड बाय एन आर्क, ये आर्क है, ए पी एंड बी आर्क है। ए यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं क्यू, ए क्यू एंड बी, ये भी आर्क है। तो सर्कुलर रीजन जिसमें आर्क और कोड दोनों होते हैं, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ सर्कल। एक और फिगर ड्रॉ की हुई है यहाँ पर, ये सेंटर है, ये ए पॉइंट ले लेते हैं, ये बी पॉइंट ले लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ये 2 रेडियस है हमारे पास। अब हमें मेजर और माइनर सेगमेंट की बात करनी है, तो इसमें क्या होना चाहिए, एक कोड होना चाहिए। ये ए बी जो है, ये जो लाइन है ये हमारे पास कोड है, और ये क्या है हमारे पास, ये ए बी, ये आर्क है। तो जो ये रीजन बन रहा है हमारा, ये डैश डैश डैश, ये हमारे पास सेगमेंट बन जाएगा। इसको हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। और जो बड़े वाला पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं, मेजर सेगमेंट। ये ए पॉइंट ले लो, यहाँ पे एक्स ले लो और ये बी ले लो, ये जो बड़े वाला पोर्शन है ये मेजर सेगमेंट बन जाएगा। तो एक छोटी सी फिगर ड्रॉ कर रही हूँ। ये जो स्मॉल वाला पोर्शन है इसमें रेडियस और ये हम नहीं ड्रॉ कर रहे, ये कोड है और ये आर्क है, ये माइनर सेगमेंट है। और जो ये लार्ज वाला पोर्शन है ये मेजर सेगमेंट है। नेक्स्ट, इस चैप्टर में हमने कुछ फार्मूले डायरेक्ट लर्न करने हैं, इनकी थ्योरी हमने डिस्कस नहीं करनी है, इन्हीं पे बेस्ड हम क्वेश्चंस जो है करेंगे। फर्स्ट फार्मूला है लेंथ ऑफ एन आर्क। अभी हमने आर्क की डेफिनेशन लर्न किया, अब उसमें लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए फार्मूला है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एन एंगल थीटा इज गिवन बाय, दैट इज इक्वल टू आर्क लेंथ इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये फार्मूला है जो हमें लर्न करना है, इसके बेस पे हमने क्वेश्चन करना है। ये एक फिगर है हमारे पास, ये एंगल यहाँ पर थीटा, ये 2 रेडियस है, ये जो है आर्क है ए बी, इसको मैंने स्मॉल एल से डिनोट किया हुआ है। तो हमने आर्क लेंथ निकालनी है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर क्या होता है हमारे पास, सर्कुम्फ्रेंस ऑफ द सर्कल है, तो इसको हम सी भी लिख सकते हैं, कैपिटल सी। इसको इस फॉर्म में भी हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर है, 2 से हम कैंसिल कर देंगे इस टर्म को, ये 180 आ जाएगा। तो इस फार्मूले में थोड़े से चेंजेस करके ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर, तो ये आ जाएगा थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर। इसको इस फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है पाई अपॉन 180, ये वाली टर्म जो है इसको इकट्ठा कर दिया, आर और थीटा को अलग कर दिया, तो इसको इस फॉर्म में हमने रिड्यूस कर दिया। तो ये फार्मूले में थोड़े से इंटरचेंजेस कर दिए।
नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया, अब हम बार बार सेक्टर पढ़ रहे हैं कि सेक्टर क्या होता है, अब उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए भी हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है। एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, ये फिगर है, ए ये ओ पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। इस पूरे का हमने एरिया निकालना है, ये एंगल थीटा है और ये 2 रेडियस है। इसका एरिया निकालने के लिए थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला है जो हम डायरेक्ट जो है यूज करेंगे। इस फार्मूले को थोड़ा सा मैंने इस फॉर्म में लिखा है, 360 को मैंने लिख लिया 2 इंटू 180, थीटा एज इट इज, पाई आर स्क्वायर है, इसको लिख लिया पाई आर इंटू आर। ये वाली टर्म हमने सेपरेट आउट कर लिया, इसको हम लिखेंगे 1/2। ये जो टर्म है थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर, इसकी जगह एल ले लेंगे, आर। एल क्या है हमारे पास, ये वाला फार्मूला है, पाई अपॉन 180 इंटू आर थीटा, यूजिंग दिस स्टार हेयर, यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये फार्मूला थोड़ा सा रिड्यूस करके इस फॉर्म में भी हम पूछ सकते हैं। इसको हम कहते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ये जो हमने फार्मूला लर्न किया है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हम जो एरिया निकाल रहे हैं ये माइनर सेक्टर का एरिया निकाल रहे हैं। ये जो है माइनर सेक्टर है, मेजर सेक्टर कौन सा है, ये बड़े वाला ए एक्स एंड बी। तो जब हमने इस मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे हम, टोटल जो सर्कल है इसका एरिया लेंगे माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर लेंगे। इसमें क्या है, टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर, टोटल जो ये सर्कल है ये माइनस क्या कर रहे हैं, माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर हमारे पास ये है, टोटल एरिया में से अगर हम ये एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास ये जो है बड़े वाले मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। ये हमें फिगर से ही क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट हमने पढ़ा है, इसकी डेफिनेशन हमने अच्छे से अंडरस्टैंड किया। उसके बाद इसका एरिया निकालने का हमारे पास फार्मूला है, एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी एंड बी। ये एक फिगर ड्रॉ की हुई है हमने। इन दिस फिगर मैंने पॉइंट्स मार्क किए हैं, ये ओ है, ए पॉइंट है, ये बी है, यहाँ पे सर्कल पे कोई पी पॉइंट लिया, यहाँ पे क्यू पॉइंट लिया। हम कौन सा सेगमेंट ले रहे हैं, ए पी एंड बी, ये वाला ले रहे हैं। ये ए पॉइंट है, यहाँ पे पी पॉइंट लिया, ये बी है। इसका हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ये मैंने ग्रीन इंक से जो है शेड किया। इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर लेंगे। ये ओ ए पी एंड बी, ये पूरा जो है कवर कर लिया। ये मैंने पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं, ओ ए पी एंड बी, ये रेड कलर से पॉइंट्स से मैंने मार्क कर दिया। ये सेक्टर का एरिया लेंगे माइनस एरिया ऑफ ओ ए बी, ये ट्रायंगल है हमारे पास ओ ए एंड बी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी ये मैंने मार्क कर दिया है इस ब्लू कलर के पेन से। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए इस टोटल सेक्टर में से ओ ए पी बी में से ये वाला एरिया माइनस करेंगे तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये एरिया आ जाएगा हमारे पास। अब सेक्टर का एरिया हमने अभी लर्न किया कि सेक्टर का एरिया निकालने के लिए ये फार्मूला है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी अकॉर्डिंग टू फिगर हम निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के हमारे पास फार्मूले हैं, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास इस फार्मूले से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो हम एरिया निकाल रहे हैं ये कौन सा सेगमेंट है, हमारे पास माइनर सेगमेंट है। अगर हमने एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है तो मेजर सेगमेंट क्या है हमारे पास, ए, ये पॉइंट है क्यू और ये पॉइंट क्या है बी, मतलब ये बड़े वाला जो पोर्शन है इसका एरिया निकालना है। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये एक सर्कल है हमारे पास, ये सेंटर है, मैंने ये 2 रेडियस ले लिए, ये हमारे पास कोड थी। अब हमने मेजर सेगमेंट ए क्यू बी का एरिया निकालना है। ये ए है हमारे पास, ये पॉइंट क्यू है और ये पॉइंट बी है। हमने जो है इसका एरिया निकालना है। ये मैंने रेड पेन से, ये अगेन मैं क्लियर कर रही हूँ। तो हम क्या करते हैं, टोटल एरिया सर्कल का कितना है, पाई आर स्क्वायर, उसमें से क्या माइनस कर रहे हैं, माइनर सेगमेंट को। माइनर सेगमेंट हमारे पास क्या है, ये है ए पी एंड बी, मतलब ये वाला पोर्शन। इस टोटल एरिया में से अगर मैं ये वाला माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट क्या है, ए क्यू एंड बी, ये पूरा का पूरा, ये सारा का सारा कवर हो जाएगा हमारे पास एरिया। तो इन दिस वे हम जो क्वेश्चंस करेंगे इन सब फार्मूलोज का यूज करेंगे। होप यू अंडरस्टूड वेल। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।